हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने डिटेल में जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजंस सेक्शन 120A और सेक्शन 120B में दिए गए हैं। 1913 से पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिर्फ सेक्शन 107 क्लोज बी में ही पनिश्ड थी। चैप्टर 5A इंडियन पीनल कोड में 1913 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। सेक्शन 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120A के अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एग्री करते हैं कुछ करने के लिए, फर्स्ट है कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या सेकंड है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो इलीगल नहीं है पर इलीगल मीन से किया जा रहा है, तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। सेक्शन 120A में प्रोविज़ो भी दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, इस केस में अगर ओवर्ट एक्ट नहीं भी होता है तो सिर्फ एग्रीमेंट ही इनफ होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रॉबरी की प्लानिंग की जाए पर ओवर्ट एक्ट ना हो तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। पर अगर एग्रीमेंट किसी ऐसे एक्ट के लिए है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो या जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है, इन केसेस में अगर ओवर्ट एक्ट नहीं होता है तो सिर्फ एग्रीमेंट ही काफ़ी नहीं होता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, जब तक कि ओवर्ट एक्ट नहीं हो जाता। आप मेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वाली वीडियो में सेक्शन 43 में इलीगल एक्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। उससे आपको यह प्रोविज़ो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी के टाइम ऑब्जेक्ट लीगल हो, पर अगर वह बाद में इलीगल बन जाता है तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 120B क्लोज 1 के अकॉर्डिंग अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर दो या दो से ज़्यादा की रिग्रेस पनिशमेंट हो और कोई और एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया गया कोड में पनिशमेंट के लिए, तो उसे ऐसे ही पनिश किया जाएगा जैसे उस ऑफेंस की अबेटमेंट की गई है। अबेटमेंट की पनिशमेंट सेक्शन 109 जिसमें ओवर्ट एक्ट कमिट हो जाता है और सेक्शन 115 और 116 जिनमें ओवर्ट एक्ट कमिट नहीं होता में दी गई है। सेक्शन 120B क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से कम की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से कम का ऑफेंस हो तो पनिशमेंट 6 मंथ्स या फाइन या दोनों भी हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी पहले सिर्फ एक सिविल रॉन्ग हुआ करती थी, पर बाद में यह क्रिमिनल एक्ट भी बन गई। 1913 की अमेंडमेंट के बाद इंडियन पीनल कोड में चैप्टर 5A ऐड किया गया, जिसके सेक्शन 120A और सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस को ऐड किया गया था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्स्ट है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए।
सेकंड है कोई इलीगल एक्ट होना चाहिए या कोई लीगल एक्ट इलीगल वे में होना चाहिए। थर्ड है मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं। फोर्थ है उस सेम थिंग के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। इंडियन पीनल कोड में कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन नहीं किया गया। कॉन्स्पायर वर्ड कॉन्स्पिरेसी वर्ड से ही निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्कीम टुगेदर या जॉइंट पार्टीशन ऑफ सेवरल पर्सन्स इनटू द स्कीम। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं। सेक्शन 120A के अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर एग्रीमेंट करते हैं किसी एक्ट के लिए जो लॉ ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है या जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी एक एग्रीमेंट है इलीगल एक्ट या फिर किसी ऐसे एक्ट का जो कॉन्स्पिरेसी के टाइम पर लीगल था पर इलीगल मीन्स से किया गया था। सेक्शन का प्रोविज़ो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है अगर कोई एग्रीमेंट ऑफेंस कमिट करने के लिए किया गया है और अगर उस केस में ओवरटेक ना हुआ हो तो सिर्फ एग्रीमेंट से ही वह पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा। सेकंड है अगर कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है पर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है। इस केस में अगर ओवरटेक कमिट नहीं होगा तो पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ओवरटेक होना ज़रूरी है, उसके बिना पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं माना जा सकता। केस है ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्वेश्चन उठा था इंचॉइटे ऑफेंसेस मीन्स इनकम्प्लीट ऑफेंसेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होंगे या नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस के इंटेंशन से एग्रीमेंट करे पर वह किसी कारण से उसमें फेल हो जाए तो वह इनकम्प्लीट ऑफेंस के बिना लायबल होगा। नेक्स्ट केस है बिम्बधार प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह क्वेश्चन उठा था कि क्या कोई सिंगल पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए लायबल हो सकता है या नहीं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए यह ऑफेंस सिंगल पर्सन द्वारा कमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई अकेला पर्सन खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसलिए जनरल रूल के अकॉर्डिंग सिंगल पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी केस में किसी अक्यूज़ को एक्विट मीन्स छोड़ दिया जाए तो यह देखा जाएगा कि उस अक्यूज़ को केस की मेरिट्स पर छोड़ा गया है या फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर। अगर अक्यूज़्ड को मेरिट्स के बेस पर एक्विट किया गया है तो सिंगल पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं माना जा सकता। पर अगर एक्विट टेक्निकल ग्राउंड्स पर किया गया है, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी अक्यूज़ से यह एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि अगर वह सच बता दे कि क्राइम किस ने और कैसे कैसे किया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा या उसकी पनिशमेंट कम कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा केस है तो सिंगल अक्यूज़ को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए यह प्रूव करना ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच एग्रीमेंट हुआ था।
उसके बाद अक्यूज़ को कन्विक्शन मिले या ना मिले यह ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट केस है स्टेट वर्सेस नलिनी 1999 सुप्रीम कोर्ट। यह केस पीटी में कई बार पूछ लिया जाता है। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियोस में हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविज़न्स को सेक्शन 34 और सेक्शन 107B के साथ पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।